दोस्तों, आपने ये कहावत तो अनेकों बार सुनी होगी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। लेकिन इस कहावत से आज हम आपको अपने अंदाज में रूबरू करवाने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार इस कहावत को इस तरह से हजारों लोगों पर अप्लाई करेगी, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस ऑनलाइन नक्शे पास करने की योजना को लागू कर हरियाणा सरकार अपनी उपलब्धि का ढिंडोरा पीट रही थी, उसी पॉलिसी को लोकल बॉडी विभाग के अधिकारियों ने ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि सरकार की उपलब्धि की सारी हवा निकाल कर रख दी। ऑनलाइन नक्शे अप्लाई करने वाले लोगों को लोकल बॉडी विभाग ने ऐसी सजा दी है कि अब उन्हें इस कहावत की असल सच्चाई जरूर पता चल जाएगी। जिन हजारों लोगों को नौकरशाही की बदौलत आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना पड़ा है, अब वो नायब सरकार को जमकर कोस रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राज्य के दबंग मंत्री कहे जाने वाले विपुल गोयल के मंत्रालय ने ऐसा क्या कर दिया जो कि हरियाणा के लोगों के लिए नासूर साबित हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि प्रदेश के लोगों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलवाने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, HSIIDC और हुडा में ऑनलाइन नक्शे अप्लाई करने की योजना तैयार की थी। इस योजना में सबसे प्रमुख किरदार थे राज्य के आर्किटेक्ट, जिन पर इस योजना को सफल और प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी थी। इन प्राइवेट आर्किटेक्ट ने अपना रोल बाखूबी निभाया और इस योजना को सफल रूप से लागू करने में सरकार का पूरा साथ भी दिया। सरकार ने इन सभी विभागों में नक्शे पास करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। इनमें से स्थानीय शहरी निकाय विभाग, जिसे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, एक ये और दूसरा HSIIDC ने कॉन्ट्रैक्ट लेते ही लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। बार बार इनकी साइट ठप होने लगी और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद आर्किटेक्ट और उनके क्लाइंट सरकार से सहयोग करते रहे। लेकिन 2 महीने पहले तो हद हो गई जब एक बार फिर से इन दोनों प्राइवेट कंपनियों की साइट ठप हो गई। जो भी नक्शे अप्लाई करता उससे फीस तो ले ली जाती, लेकिन नक्शे पास नहीं होते। इन दोनों कंपनियों की खामियों को हमने जमकर उठाया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को हरकत में आना पड़ा और ऊपर तक ये बात पहुंची कि आखिर लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। तब नायब सरकार और लोकल बॉडी मंत्री विपुल गोयल ने विभाग के प्रमुख अधिकारी विकास गुप्ता से जवाब तलब किया। अब असल दिक्कत तो ये थी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच पेमेंट को लेकर ऐसा पेच फंसा था जिसे आसानी से सुलझाना मुश्किल हो रहा था। जबकि वहीं दूसरी ओर हरियाणा के लोगों की इस बड़ी परेशानी को देखते हुए हमने भी लगातार सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हमने इस बदहाली पर लगातार 2 वीडियो बनाए, जिससे सरकार ने अपने इस विभाग पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब मंत्री विपुल गोयल और नायब सरकार के दबाव से परेशान अधिकारियों ने इस प्राइवेट कंपनी से ऑनलाइन नक्शे का काम वापस ले लिया और आदेश जारी कर दिए कि अब राज्य भर में लोकल बॉडी विभाग के नक्शे ऑफलाइन जमा करवाए जाएंगे। यानी कि एक बार फिर से लोगों को इंस्पेक्टरी राज का सामना करना होगा। पिछले 2 महीने से नक्शे पास होने का इंतजार कर रहे लोगों को अब अपनी फाइल लेकर स्थानीय नगर निगम या पालिकाओं में धक्के खाने होंगे। मतलब ये कि अब फिर से इन लोगों को अपनी फाइलों को लेकर जूते घिसने को तैयार रहना होगा। लोकल बॉडी विभाग ने अपने सिर से बला टालते हुए लोगों को धक्के खाने के लिए खुला छोड़ दिया। अब पहले नक्शे के लिए फाइल अप्लाई करनी होगी। फाइल पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जाएगी, फिर SDO साहब उस पर अंडे बनाएंगे। इसके बाद धूल फांकती हुई फाइल प्लानिंग विभाग में पेश की जाएगी। यहां एक से दूसरी टेबल पर हाफती हुई फाइल फिर ज्वाइंट कमिश्नर की टेबल पर नाचेगी। इस लंबी प्रक्रिया को कहते हैं इंस्पेक्टरी राज। अब जिस फाइल पर वजन ज्यादा होगा वो तेजी से दौड़ेगी और जो इस पर विश्वास नहीं करेंगे उनकी फाइल नाचती रहेगी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जितनी फाइल ऑनलाइन अप्लाई हो चुकी हों उन्हें डीम्ड स्वीकृति दे देनी चाहिए थी।
हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के कोड संख्या 4.5 में यह प्रावधान है कि यदि नक्शे अप्लाई करने के बाद 20 दिनों के भीतर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता या फिर उसे स्वीकृति नहीं दी जाती तो उस नक्शे को डीम्ड तौर पर स्वीकृत माना जाता है। लेकिन इस केस में तो 2 महीने से भी अधिक समय से लोगों के नक्शे पास नहीं किए गए। ऐसे में जिन भी लोगों ने नक्शे अप्लाई किए और उनकी फीस भी कटी तो उन सभी को डीम्ड तौर पर स्वीकृति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें ऑनलाइन पॉलिसी फेल होने की सजा ना मिले। ऑफलाइन पॉलिसी नए आवेदनों के लिए लागू की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री नायब सैनी, लोकल बॉडी मंत्री विपुल गोयल और विभाग के तमाम अधिकारियों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। सरकार और अधिकारियों को जनता की समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ना कि उन्हें सजा के तौर पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन नक्शा पॉलिसी के फेलियर पर सरकार को आरोपी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इन हरकतों की वजह से सरकार की फजीहत ना हो। दोस्तों, अब इस पूरे एपिसोड पर आपका क्या कहना है? कृपया इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।